आप सभी साथियों को सादर नमस्कार। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वर्किंग ऑफ फोर स्ट्रोक डीजल इंजन। और हमारे चैनल का मोटिव है बी अपडेट इन योर लाइफ। जीवन में हमेशा कुछ नया सीखते रहें ताकि आप दूसरों से आगे रहें। जो सीखता रहता है वो जीवित रहता है, जो सीखना बंद कर देता है वो बूढ़ा हो जाता है। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वर्किंग ऑफ फोर स्ट्रोक डीजल इंजन। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। चूँकि इसमें 4 स्ट्रोक हैं तो निश्चित तौर पे पिस्टन 4 बार टीडीसी से बीडीसी के बीच में जाएगा। तो क्या होता है सक्शन स्ट्रोक में डीजल इंजन के में? इन सक्शन स्ट्रोक पिस्टन मूव्स फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। सक्शन स्ट्रोक में पिस्टन ऊपर से नीचे की ओर मूव करता है। इनलेट वाल्व ओपन्स एंड एग्जॉस्ट वाल्व रिमेंस क्लोज्ड। इनलेट वाल्व खुल जाता है और एग्जॉस्ट वाल्व बंद रहता है। और जब पिस्टन नीचे की ओर मूव करता है तो वहाँ वैक्यूम क्रिएट होता है, लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है। ड्यू टू वैक्यूम क्रिएटेड इनसाइड इंजन सिलेंडर थ्रू इनलेट वाल्व, एयर इज इंडक्टेड इन द इंजन सिलेंडर। जो वैक्यूम क्रिएट हुआ उससे केवल एयर अंदर आती है। 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में सक्शन स्ट्रोक में केवल एयर की एंट्री होती है, लेकिन 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में एयर और पेट्रोल का मिश्रण अंदर आता है। ये अंतर है, दिस इज द डिफरेंस इन सक्शन स्ट्रोक ऑफ 4 स्ट्रोक डीजल इंजन एंड 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। हाफ रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट इज कंप्लीटेड इन सक्शन स्ट्रोक। हाफ रिवोल्यूशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। एयर यहाँ पे आई है। अब एयर की अवस्था क्या पड़ेगी? एयर की अवस्था कंप्रेशन में पड़ेगी। तो अगले स्ट्रोक की ओर हम जाते हैं। अगला स्ट्रोक है कंप्रेशन स्ट्रोक। इन कंप्रेशन स्ट्रोक पिस्टन मूव्स फ्रॉम बीडीसी टू डीडीसी इन अपवर्ड डायरेक्शन। पिस्टन नीचे से ऊपर की ओर जाता है। दोनों वाल्व बंद रहते हैं, वो द वाल्व्स आर क्लोज्ड। इनलेट वाल्व भी बंद है और एग्जॉस्ट वाल्व भी बंद है। एयर ट्रैप्ड इनसाइड इंजन सिलेंडर इज कंप्रेस्ड टू ए हाई प्रेशर। और एयर जो अंदर है उसका वॉल्यूम घट करके लगभग 1/20 पार्ट रह जाता है। मतलब डीजल इंजन बड़े होते हैं पेट्रोल इंजन से, तभी तो इतना कंप्रेस कर पाएंगे। तो प्रेशर काफ़ी बढ़ जाता है। इस प्रेशर के कारण एज ए रिजल्ट ऑफ कंप्रेशन टेम्परेचर ऑफ एयर ऑल्सो इंक्रीजेस। जो अंदर एयर भरी हुई है उसका तापमान बढ़ जाता है, बेहद बढ़ जाता है। टेम्परेचर ऑफ एयर बिकम्स ग्रेटर देन इग्निशन टेम्परेचर ऑफ डीजल। जो डीजल का इग्निशन टेम्परेचर है उससे भी ज़्यादा हो जाता है एयर का टेम्परेचर, हल्का सा ज़्यादा। जस्ट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक के ठीक खत्म होने से पहले जो ऊपर आप देख पा रहे हैं वो लगा हुआ है आपका, ये दिस इज द नोजल। इस नोजल से फ्यूल को स्प्रे किया जाता है। जैसे आप आफ्टर से लोस्टन को स्प्रे करते हैं उसी प्रकार से इसमें स्प्रे किया जाता है, डीजल को स्प्रे किया जाता है। जैसे ही डीजल अंदर एंट्री करता है तो अंदर कौन उसका स्वागत कर रहा है? अंदर स्वागत कर रहे हैं उसका गर्म एयर, ऐसे एयर जिसका तापमान उसके बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा है। तो डीजल छोटी छोटी बूंदों के रूप में, फाइन ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में जब अंदर स्प्रे होता है, अंदर पहुंचते ही वो तुरंत आग पकड़ लेता है और फ्यूल इग्नाइट हो जाता है। डीजल फ्यूल इज स्प्रेड बाय द नोजल इंजेक्टर इनसाइड इंजन सिलेंडर। डीजल कैच फायर इमीडिएटली आफ्टर एंट्री, तुरंत आग पकड़ लेता है। अगले स्ट्रोक है पावर स्ट्रोक। डीजल ने पिछले स्ट्रोक के ठीक खत्म होने से पहले आग पकड़ ली थी, अब उसका कंबसन होगा। तो क्या होता है पावर स्ट्रोक में? बोथ द वाल्व्स आर क्लोज्ड एंड पिस्टन मूव्स फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। दोनों वाल्व बंद रहेंगे। डीजल के जलने के कारण, बिकॉज ऑफ कंबस्शन ऑफ डीजल ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। भारी मात्रा में हीट पैदा होती है। मोरोवर प्रोडक्ट्स ऑफ कंबस्शन आर हॉट एंड प्रेशर गैसेस। हॉट एंड प्रेशर गैसेस पैदा होती हैं। दीज गैसेज एक्सर्ट ए प्रेशर ऑन द टॉप ऑफ पिस्टन। वो गैसेज पिस्टन के टॉप पे धक्का देती हैं। धक्का देती है मतलब अपनी पावर डिलीवर करती हैं। अगर आप जो है किसी चीज़ को, बेड को सरका रहे हैं, मतलब आप उसको पावर दे रहे हैं, पावर ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो पावर ट्रांसफर करती है, इसलिए इसको पावर स्ट्रोक भी कहते हैं। इट मीन्स पावर ऑफ हॉट गैसेज इज डिलीवर्ड रिजल्टिंग इन द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ पिस्टन। इसके कारण पिस्टन जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव करता है टीडीसी से बीडीसी की तरफ। जिन लोगों ने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा होगा उन्हें शायद नहीं पता होगा, एक बार बता देंगे उनको। टीडीसी का मतलब है टॉप डेड सेंटर और बीडीसी का मतलब है बॉटम डेड सेंटर। आप चाहें तो इसके लिए आई बटन क्लिक कर सकते हैं और हमारा वीडियो जो नोमेनक्लेचर पे अन्य वीडियोज़ को देख सकते हैं ताकि आप आसानी समझ पाएँ। अब हम बढ़ते हैं लास्ट स्ट्रोक की तरफ मित्रों। फ्रेंड्स, लास्ट स्ट्रोक है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। अब जिस डीजल से हमने पावर पैदा कर ली, अब वो डीजल उपयोगी नहीं है इंजन के लिए, क्योंकि अब वो धुआं बन गया है। वो डीजल भी नहीं, फ्यूल नहीं, वो जल चुका है। ऐसे धुएं का अब हमारे लिए कोई मोल नहीं है और इंसान के लिए जिस चीज़ का कोई उपयोग नहीं रह जाता वो उसको बाहर कर देता है, उसको छोड़ देता है, उसको त्याग देता है। तो ये इंजन भी ऐसा करने वाला है। इन दिस स्ट्रोक एग्जॉस्ट वाल्व ओपन्स। एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाता है, आप देख सकते हैं। वाइल इनलेट वाल्व रिमेंस क्लोज्ड। इनलेट वाल्व बंद रहता है। अंदर का प्रेशर, सिलेंडर के अंदर का प्रेशर बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होता है। इस प्रेशर डिफरेंस के फलस्वरूप जो बर्नट आउट गैसेज हैं, जो धुआं हैं, वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है।
एक और बात होती है, पिस्टन मूव्स फ्रॉम BDC टू TDC। पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ मूव करता है। पिस्टन पुशेस बर्नट आउट गैसेज आउटवर्ड, और पिस्टन को धक्का लगाता है। जैसे डॉक्टर आपको इंजेक्शन लगाता है तो वो जो लिक्विड भरा रहता है उसको पिस्टन से धक्का लगाता है और वो लिक्विड आपकी बॉडी में एंट्री कर जाता है। वैसे यहाँ पे पिस्टन उसको धक्का लगाता है, जिसके कारण ये बर्नट आउट गैसेज बाहर निकल जाती हैं इंजन सिलेंडर से। burnt out gases are expelled out from the engine cylinder. This process of removal of burnt out gases is also known as scavenging. burnt out gases की धुएं के बाहर निकालने की इस प्रक्रिया को स्कैवेंजिंग के नाम से भी जानते हैं। स्कैवेंजर्स बायोलॉजी में भी होते हैं, वो बहुत छोटे माइक्रोब्स होते हैं, बहुत छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं जो किसी प्लांट बॉडी या डेड एनिमल बॉडी को मिट्टी में मिला देते हैं, उसको उसकी स्कैवेंजिंग कर देते हैं, मतलब उसकी सफाई कर देते हैं प्रकृति की। वैसे यहाँ पे स्कैवेंज का तात्पर्य है आपका जो इंजन सिलेंडर है उसके अंदर से धुआं बाहर चला जाता है, उसकी सफाई हो जाती है। और इन चारों स्ट्रोक में क्रैंक शाफ्ट के 2 रेवोल्यूशन पूरे होते हैं, ये आपको याद रखना होगा। 4 स्ट्रोक इंजन में क्रैंक शाफ्ट के 2 रेवोल्यूशन हो जाते हैं और 2 स्ट्रोक इंजन में क्रैंक शाफ्ट का 1 ही रेवोल्यूशन होता है। और इसी के साथ वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक डीजल इंजन समाप्त हो जाती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please like, comment and share this video. You are also requested to subscribe this channel and be update in your life. Jai Hind, Jai Bharat.